2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। भागलपुर में कहा जाता है कि बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर सुबह ने शराबबंदी लागू की गई है। इसके बावजूद लाल पानी सेवन करने वाले अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। भागलपुर कोतवाली थाने पे महज 50 मीटर दूरी पर 7 अंग्रेजी शराब की खाली बोतल में रखा गया। इस दौरान उस रास्ते में गुजर रहे लोग यहाँ शराब की डिलीवरी जोमेटो सुभी फास्ट है और घर घर शराब के सौदागर होम डिलीवरी कर लाल पानी पहुँचाने का काम। थाना परिसर से महज 50 मीटर की दूरी पर शराब की कई सारी बोतलें। मैंने तो कई बार कहा है, शराब धड़ल्ले से पूरे बिहार में बिक रहा है। आप सिर्फ भागलपुर की बात क्या करते हैं, वहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी भी जान रहे हैं, विधानसभा के कैंपस में पाया गया। इसलिए शराब तो यहाँ पे आ ही रहा है, माफिया के द्वारा दुगनी तिगनी कीमत में बेचा जा रहा है। शराबबंदी तो जरूर लागू है, लेकिन प्रशासन के लोग इसको रोकने में अक्षम है। और भागलपुर में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आज कल भी देखा 7-8 बोतल एकदम दीवार पर सजा के रखा है, जैसे लगता है कि पिकनिक मना रहे हैं लोग, वहाँ पे शराबबंदी नहीं लागू है, सजा के रखे हैं। तो यह तो आईना दिखाता है माननीय मुख्यमंत्री जी को। और प्रशासन के लोग आपके क्या कर रहे हैं? आप जब तक प्रशासन के पदस्थ ऊंचे पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक आपका शराबबंदी सही ढंग से लागू नहीं होगा। और ये देखिए ना, उसमें स्टेटमेंट मैंने देखा है बहुत लोगों का कि शराब तो गरीब लोगों के लिए बंदी है, बड़े लोग तो पी के देखिए बोतल फेंक रहे हैं। तो यह तो आईना दिखाता है कि प्रशासन के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की बात नहीं मान रहे। जब भी सत्ताधारी मंत्रियों का भागलपुर दौरा होता है तो एक जो है दावा जरूर करती है कि सूबे में शराबबंदी है। देखिए, यह तो जनता को गुमराह करने की बात है। सब जनता से पूछिए ना, क्या शराब नहीं मिल रहा है, होम डिलीवरी नहीं हो रहा है? मुझे भी सूचना है जनता के द्वारा, लेकिन प्रशासन के लोग जब तक कड़ेती नहीं करेंगे तब तक ये शराबबंदी लागू नहीं होगा। और ये शराब पे विचित्र बात है, कहते हैं कि जो शराब बिहार में जो पी के आए पीता वो भी नहीं आएगा। अरे आपको शराबबंदी बिहार में नहीं पीना है। अगर कोई मान लीजिए बाहर पीता है, व्यापार के लिए आता है, तो इससे बिहार का अर्थव्यवस्था मजबूत होता है। आप अगर शराब पीने वाले को ही रोक दीजिएगा तब तो आपका बिहार का विकास अवरुद्ध हो जाएगा और यहाँ पे गरीबी 52% के बजाय 75% लोग हो जाएंगे। साहिबगंज जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा डायन कुप्रथा से लोगों को जागरूक करने के मुख्य उद्देश्य से मंगलवार को समाहरणालय परिसर से उपायुक्त रामनिवास यादव एवं उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार बरदियार द्वारा हरी झंडी दिखाकर 2 वाहनों को रवाना किया। साहिबगंज अनुमंडल एवं राजमहल अनुमंडल के 2 जागरूकता रथ के सभी प्रखंडों में घूम घूमकर डायन कुप्रथा उन्मूलन को लेकर ग्रामीणों को जागरूक करने का काम करेगी। वहीं आयुक्त ने बताया कि मुख्यालय से डायन कुप्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु प्रचार रथ रवाना किया गया है। डायन प्रथा निषेध अधिनियम के प्रचार प्रसार के लिए आज जागरूकता रथ जिला मुख्यालय से निकाला गया है। तो आप सभी को पता होगा, जो गरीब असहाय जो बूढ़ी लेडीज़ होती है समाज में, उनको गांव समाज के लोग अपने किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के चलते या किसी अन्य कारण के चलते या किसी ट्रेडिशनल जो सोच है उसके चलते कभी कभी डायन बताकर उस पर बहुत सारे अत्याचार किए जाते हैं। कभी कभी तो कुछ मामलों में उनको मार भी दिया जाता है। तो उन्हीं सब कुरीतियों को, उन्हीं सब सोच को समाज से हटाने के लिए और उन लोगों को सुरक्षा देने के लिए, उन महिलाओं को जो गरीब असहाय होती है और मैक्सिमम जो मामले हैं उनमें बूढ़ी औरतें होती हैं, उनके सुरक्षा के लिए ये अधिनियम आया है। उसी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता रथ हम लोग पूरे जिले में। भिंड एसपी की प्रेस वार्ता में 2 लूटों का खुलासा किया गया है। बंदूक सहित 4.5 लाख रुपए का मशरूका बरामद किया गया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान, एएसपी कमलेश कुमार, सीएसपी आनंद राय के निर्देशन में देहात थाना प्रभारी रामबाबू यादव के द्वारा 23 नवंबर को कटारे वाली गली भिंड से होंडा एजेंसी के गार्ड से लूट की गई।
23 तारीख को घटना हुई थी, 2 घटनाएं जिसमें कि 2 लूट की वारदातें हुई थी रियाद थाना क्षेत्र में, जिसमें एक में महिलाओं से लूट की घटना हुई थी और साथ में एक सुरक्षाकर्मी जो जा रहे थे राइफल लेके, तो उनसे राइफल और राउंड की साथ में लूट हुई थी। तो इसमें पुलिस की टीम काफ़ी समय से लगी हुई थी, कुछ उनके पास फुटेजेस वगैरह भी थे, उसके आधार पर भी पुलिस ने कोशिश की थी काफ़ी इसमें पकड़ने की। उसके उपरांत फिर अन्य सूचनाओं के आधार पर और जो पुलिस के पास जानकारी थी उसके बेसिस पे जब पुलिस ने इसको और डेवलप किया तो उनको सूचना मिली कि ये राइफल और अक्रम करने वाले आरोपी हैं, उनकी पुलिस को जानकारी मिली। जानकारी के आधार पर पुलिस ने इनको राउंड अप करना स्टार्ट किया, संदिग्धों से पूछताछ शुरू की। तो उसमें जो संबंधित आरोपी थे उन्होंने अपना घटनाक्रम स्वीकार किया और उन्हीं के माध्यम से जो उनके द्वारा राइफल बेची गई थी और जो राउंड्स थे वो सब हम लोगों ने रिकवर किए हैं। इसमें कुल करीब 5 आरोपी हैं और इन 5 आरोपियों से करीब 4.5 लाख का पूरा जो मशरूका है, जिसमें 3.5 लाख की जो राइफल है, उसके अलावा घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल और बाकी अन्य जो सामान है वो हमने इनसे जब्त किया। 25 दिसंबर की रात्रि 8:30 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई बाजार में कार्यरत महिला नर्स ओम साहू के अपहरण के मामले को कोरबा पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि अपहरण के मामले में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी कोरबा जिले के हैं। इनके नाम सुरेंद्र राठौर, संजीव सिंह, अरविंद प्रताप, शत्रुघ्न सिंह, गोवा राज सिंह है। सुरेंद्र मतलब महिला के आंखों में पट्टी बंधा है। सुरेंद्र इस केस में है, उसमें महिला को नहीं पता था। मास्टरमाइंड कौन है इसमें? महिला को उन लोग छोड़ दिए 5 आरोप। तो उसके पहले इसकी पूरी प्लानिंग थी कि मध्यस्थता की भूमिका मैं अदा करूंगा और जाता ये फोन आने के बाद इसी के पास फोन आता है, घर वाले के पास फोन आता, क्योंकि करीबी था, इसके पास फोन आता वाला था और ऐसे भी खोज रहा था। ये रात भर खोजने की नाटक रात भर किया है। हाँ, पुलिस के साथ ही पुलिस के साथ अलग भी खोजा है ये, उसके परिवार पुलिस अपना काम कर रही है। अखिलेश यादव ने उन्नाव में 4 जनसभाओं को संबोधित किया। खबर उन्नाव से है, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंगलवार को जिले में ताबड़तोड़ 4 जनसभाओं को संबोधित करने पहुंचे। उन्नाव के जीआईसी मैदान में हजारों की तादाद में सफाई समेत जनता का सैलाब देखने को मिला। अखिलेश यादव पूरे दिन जिले में रहे और सभी 6 विधानसभा के लोगों को संबोधित किया। मंगलवार सुबह 11 बजे अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर से नगर के जीआईसी मैदान पहुंचे। जैन ने जो इत्र बनाया था, आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से ये प्रचार किया गया कि वो समाजवादी पार्टी का। दोपहर आते आते हमारे पास जागरूक पत्रकारों को भी समझ में आ गया समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है, तो वो भी पलट गए दोपहर के बाद तक। सुबह तो यही हेडलाइन चल रही थी, समाजवादी पार्टी का इत्र कारोबारी। लेकिन मुझे खुशी है दोपहर आते आते हमारे पत्रकार साथी भी समझ गए कि समाजवादियों से कोई लेना देना नहीं है। आपको ये सोचना चाहिए कि गलत जगह छापा मार दिया। बीजेपी ने अपने ही कारोबारी पे छापा मार दिया, उसकी सीढ़ियां निकलवाइए। अगर एक एक भाजपा के नेता का नाम ना निकले तो बताइएगा हमें। जो पीयूष जैन जिनके वो घर में छापा पड़ा है, जिनके यहाँ अभी भी नोट निकलने, अब तो नोट निकलना बंद हो गए हैं। बेसमेंट में नोट निकले, दीवालों में नोट निकले, लॉकर्स में नोट निकले। जिम्मेदार कौन है? वो छापा मारना चाहते थे इत्र वाले के यहाँ, उसका नाम था पुष्पराज जैन, इनका नाम था पीयूष जैन। लगता है डिजिटल इंडिया की गलती हो गई, पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन आ गए, तो पीयूष जैन के यहाँ छापा मार दिया। और सोचो क्या निकला। सोचिए उत्तर प्रदेश में इतना रुपया किसी का नहीं निकला होगा। जो सरकार में है वो बता सकते हैं रुपया कहां से आया है। जिनकी बैंकें हैं वो बता सकते हैं कि बैंकों से पैसा कम निकाला गया है। और अगर नई नई गड्डियां निकली हैं उसमें, तो जिस बैंक की गड्डी पर नाम लिखा होगा, जिस बैंक से निकला होगा, वो बैंक बता सकती है कि किस समय निकाला गया है। उसकी पर्ची पे भी लिखा होगा कि किस ब्रांच की है, किस तारीख की वो गड्डी है, और नंबरों से सरकार जान जाएगी आखिरकार कहां से निकला है पैसा। तो सोचो सरकार स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी कि जो व्यापारी कहते थे और जो आम लोग कहते थे कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था नहीं बच सकती, नोटबंदी ने उनकी योजना फेल हुई है। जीएसटी जिस तरीके से लागू होनी चाहिए थी, जिस तरीके से जीएसटी का व्यापारियों को लाभ पहुंचना चाहिए था, वो जीएसटी भी योजना उनकी फेल हुई है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किरावली में भाजपा ने एक किसान सम्मेलन आयोजित किया। किरावली में मंगलवार को किरावली के जय राधाराम मैरिज होम में भाजपा किसान मोर्चा द्वारा प्रायोजित किसान सम्मेलन हुआ, जिसमें दूर दराज क्षेत्र से लोगों को बसों एवं निजी वाहनों से लाया गया। मेरी जान के मैदान में कड़ाके की ठंड में हजारों की संख्या में किसान और नौजवान भाजपा नेताओं को सुनने के लिए आए। मेरा नाम है हरनाथ सिंह यादव, सांसद राज्यसभा। देखिए, अभी ये जो किसान सम्मेलन पूरे प्रदेश के अंदर आज हो रहे हैं और किसानों में जिस प्रकार का उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी का, ये सब आप देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार बनाने जा रही है। कम से कम 300 सीटें जीत के आएंगे, 300 से ऊपर जीत के आएंगे। और अखिलेश समाजवादी पार्टी और जितने भी दल हैं उनका पूरी तरह सफाया होगा। किसान सम्मेलन है, किसानों की किस प्रकार की प्रतिक्रिया मिल रही है? जी देखिए, आप जिस तरह से लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं आज इस सम्मेलन में, आज बहुत ठंड भरा दिन भी है, उसके बावजूद इतने जोश शोश के साथ यहाँ लोग इकट्ठा हैं, तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक माहौल। और किसान जानते हैं कि भाजपा उनके हित के लिए काम करती आई है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे फसल बीमा योजना हो, यूरिया को नीम कोट करके उपलब्धता उसकी बढ़ानी हो लोगों के बीच, चाहे कृषि का इंफ्रास्ट्रक्चर जो मजबूत किया है सरकार ने, जो एक तंत्र बनाया है, तो एक सकारात्मक माहौल पूरे इस फतेहपुर सीकरी विधानसभा में और इस आगरा जिले में है। और जिस तरह से लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, किसानों के बीच उत्साह और भाजपा के लिए प्यार वो आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या लगता है कि विधानसभा फतेहपुर सीकरी में किसान जाट एक अहम भूमिका निभाते हैं, तो क्या लगता है कि किसानों का रुख आपकी तरफ है या नहीं है? निश्चित रूप से है। आज जाएंगे, आज वोट भाजपा के नाम का है, चाहे किसी भी समाज में हो, किसी समुदाय का हो, लोग अब पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे बहुत से पदाधिकारी, चाहे मंडल में हो, जिले में हो, बहुत से जाट समाज से भी आते हैं और दिन रात एक करके पूरा समाज भाजपा को जिताने के लिए तैयारी कर रहा है। क्या नाम है आपका और क्या प्रोग्राम हो रहा है? प्रशांत पौनिया, क्षेत्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा। भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चे का आज सम्मेलन था। कोने कोने से किसान आए, गांव-गांव से किसान आए। और 2014 के बाद जो केंद्र में मोदी जी की सरकार आई, उस 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार आई। लगातार किसानों के लिए जो केंद्र और प्रदेश सरकार की नीति और रीतियाँ बनी हैं, जिनके कारण से किसानों को काफ़ी लाभ हुआ है, उन विचारों से प्रभावित होकर के किसान सम्मेलन में आज का किसान जुड़े हैं। और आगामी 2022 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, ऐसी अपील हम लोगों ने की है। किसानों ने अपना समर्थन भी दिया है, संकल्प भी लिया है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 350 सीटें जीत करके सरकार बनाई। मानवता तार तार हुई, सिस्टम की धज्जियां उड़ रही। सुबह से बुजुर्ग महिला हॉस्पिटल में पड़ी है और परिवार के लोग नहीं आए हैं देखने। पोरसा अंबा रोड पर राधा कृष्ण मंदिर में एक बुजुर्ग महिला बेहोश हालत में पड़ी थी, जिसकी सूचना डॉक्टर अनिल गुप्ता को दी गई। तुरंत ही डॉक्टर अनिल गुप्ता के द्वारा राधा कृष्ण मंदिर पर पहुंचकर बुजुर्ग महिला को समाजसेवी डॉक्टर अनिल गुप्ता के द्वारा पोरसा हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा बेहोश हालत में महिला पर सुबह से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। आप देख रहे हैं ये माताजी सुबह से पड़ी हैं और यहाँ लगातार सिस्टम की धज्जियां उड़ाई जा रही है और मानवता तार तार है। ना तो इनके कोई बेटे आए, ना कोई परिवार का कोई आया। अभी तक सुबह से करीबन 10 बजे की महिला बुजुर्ग है, ये पड़ी हुई है। राधा कृष्ण मंदिर में करीबन इनको 2 साल के करीबन हो चुके हैं। 3-4 दिन से वहाँ पर बेहोशी हालत में, बीमारी हालत में पड़ी थी, जो डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता के द्वारा पोरसा हॉस्पिटल लाया गया। डॉक्टरों के द्वारा इनका इलाज भी किया गया, लेकिन अभी तक कोई इनके परिवारजन नहीं आए। जबकि सुबह से अभी तक कोई आना था, पुलिस कर्मचारी देख गए, वो भी लौट गए यहाँ से, लेकिन अभी तक इनका कोई भी निराकरण नहीं हुआ कि इनको यहाँ से जिला हॉस्पिटल रेफर किया जाए या नहीं। कोई भी सरकारी कर्मचारी या कोई भी नहीं आया अभी तक यहाँ। मैं पोरसा से धर्मवीर पचौरी। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? मेरा नाम डॉक्टर अभिमन्यु अग्रवाल है। डॉक्टर साहब, ये जो माता जी बुजुर्ग हैं, ये सुबह की आई हैं, कौन इनको लेके आया और क्या आपके द्वारा ट्रीटमेंट दिया गया? कितने बजे की आई हैं ये? सुबह 11 बजे करीबन मेरे पास आई थी। उस टाइम डॉक्टर विकास गोयल इमरजेंसी ड्यूटी पर थे और मैं ओपीडी ड्यूटी पर था। तो माता जी को अपन ने तुरंत अटेंड किया। इनको लाने वाले कुछ समाजसेवी लोग थे, उनमें से एक डॉक्टर अनिल गुप्ता इनके साथ थे और उनके द्वारा मुझे बताया गया कि ये वहाँ किसी कमरे में रहती हैं, नागा जी मंदिर के आसपास। उस कमरे से काफ़ी दिन से स्मेल आ रही थी।
उनके द्वारा माताजी को उस कमरे से निकाला गया और मेरे अस्पताल तक लाया गया। यहाँ पर मैंने इन्हें देखने पर मैंने पाया कि इनकी जो स्पिंक्चर्स हैं, यानी कि जो इनकी स्टूल्स हैं और यूरिन है, वो ऑलरेडी पास हो चुका है। काफ़ी स्मेल आ रही थी इनकी बॉडी में से। इसके अलावा जब मैंने देखा तो इनकी पीपल नॉन रिएक्टिव है, नॉन रिकॉर्डेबल बीपी था, पल्स रेट भी नहीं आ रही थी। मैंने ऑस्कल्टेट किया, उसमें हर्ट साउंड्स थे, तो माताजी की डेथ नहीं हुई थी। तो जब से पर माताजी को रखे हुए हैं, कोई परिवारजन नहीं आया है। जो समाज से भी लोग इन्हें लेकर आए थे वो एक बार वापस मेरे पास आए, डॉक्टर साहब क्या कंडीशन है। मैंने उन्हें बताया कि माताजी में प्राण अभी बाकी हैं। हम अपने स्तर पर जो हमसे ट्रीटमेंट बंद पड़ रहा है, हम एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर काम करते हैं, वहाँ पर हम उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमारे द्वारा पुलिस को सूचना भिजवाई गई है कि इस तरह एक माताजी हैं, हम इनका नाम ही नहीं जानते हैं। हमने काफ़ी कोशिश करी, सोशल मीडिया पर चलाया कि कैसे भी पता चल सके इनके परिवारजन कौन है, परंतु अब तक कोई पता नहीं पड़ पाया है। हम अपने स्तर पर जो हो रहा है वह कर रहे हैं। पुलिस को भी सूचना भिजवा दी गई है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इनके परिवारजन हैं कृपया यहाँ पर आएँ, इनको देखें। माताजी की हालत काफ़ी गंभीर है। मैं इन्हें रेफ़र करना चाहता हूँ, परंतु कोई साथ में ले जाने वाला व्यक्ति उपस्थित नहीं है। तो मेरी ये इनके परिवार वालों से प्रार्थना है कि कृपया करके यहाँ पर आएँ। वो अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। धन्यवाद। अब रात का समय है डॉक्टर साहब, इनके पास कौन बैठेगा, क्या स्थिति रात भर मैं बैठूंगा। मैं यहाँ ड्यूटी पर हूँ और ये मेरा सबसे बड़ा परम कर्तव्य है। मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करूँगा, जितना मुझसे हो सकता है मैं वो काम करता रहूँगा। और अगर इस बीच में यदि कुछ बात हो जाती है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा। जो समाज सेवी लोग इन्हें लेकर आए थे मैं उन्हें इन्फॉर्म करूँगा और मेरी तरफ से जो कागजी कार्रवाई होती है वो कर दी गई है। विरोध का अनोखा तरीका, गांव के युवा खिलाड़ियों को नहीं मिली टी शर्ट तो गंजी पहनकर ही फुटबॉल खेलने के लिए मैदान में उतर गए खिलाड़ी। पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश, इधर आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं शहर में। नामजद एफआईआर होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है पुलिस के क्राइम कंट्रोल के दावे बेमानी साबित हो रहे हैं। पुलिस की जांच भी फिलहाल किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पा रही है। हालत यह है कि शहर से लेकर देहात तक रोज ठग नए तरीके से ठगी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बिलासपुर के तरबाहर थाना क्षेत्र का सामने आया, जिसमें नामजद एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पुलिस धोखाधड़ी के आरोपियों को गिरफ्तार करने में नाकाम साबित हो रही है। जी मैम बताएंगे। 420 का मामला था तारबाड़ थाने। प्रार्थी की रिपोर्ट पर कि उसके साथ में फ्लैट बिक्री के नाम पे 39 लाख का धोखाधड़ी हो गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है और विवेचना भी जारी है। आरोपी फरार हैं अभी लगातार। आरोपियों की भी पता तलाश की जारी है और विवेचना भी जारी है। जैसे ही आरोपी का पता चलता है गिरफ्तारी करेंगे। साक्षी गोपाल नीलांचल कृषक महासंघ ने आज महासंघ के वरिष्ठ सदस्य बलभद्र बराल की अध्यक्षता में स्थानीय गपकुंडा बाजार में साक्षी गोपाल विनियमित उप बाजार समिति परिसर में कला दिवस मनाया। महासंघ की ओर से सत्यवादी तहसील कार्यालय किसानों को गिरफ्तार कर न्यायालय ले जाया गया। इस अवसर पर महासंघ द्वारा क्षेत्र के वरिष्ठ किसान मदन बराल और रघुनाथ बराल का अभिनंदन किया गया। फेडरेशन के अध्यक्ष गोपीनाथ मिश्रा, संपादक उग्रसेन विशाल, सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष निरंजन महापात्र, समन्वय समिति के अध्यक्ष गुणनिधि पात्रा, संगठन सचिव समरेंद्र साहू और कई लोग बैठक में शामिल हुए। नीलाचल कृषक महासंघर उपदेष्टा अध्यक्ष निरंजन महापात्र, सत्यवादी पुरी। नीलाचल कृषक महासंघर 2016 मसीहा आज दिन में जिला प्रशासन तरफ कृषक मान जो अमानुषिक भाव में आक्रमण करा तार प्रतिवाद स्वरूप आज रायखंडी पंचायत आज प्रतिवाद सभा आरंभ होती। ये प्रतिवाद सभा कृषक मान एकता, कृषक मान संगठन को मजबूत करने विशेष कार्यक्रम प्रयोजन करा। गुणनिधि पात्र अध्यक्ष समन्वय कमिटी नीलांचल महासंघ पुरी जिला 2028/12/2016 मसीह सरकार जो प्रकार निर्मम भाव प्रहार करागला चाषी मानक ताहा निंदनीय अपराध। से आज ये कला दिवस सरकार विरुद्ध पालन करुअछु। ये सरकार ये चाषी मानक जो प्रकार अवस्था माने पेट को दाना नहीं कि गांधी की कना नहीं, से अवस्था छत्ता जोता भात डालमा बांटी चाषी मानक अवस्था को संपूर्ण भाव ध्वंस कर सारे। आम सरकार को
ए बादर अनुरोध करुचु चाषी मानकर मंगल पाई जहाँ तांकर आवश्यक ताहा ही जोगाई देवा दरकार अछि। गोपीनाथ मिश्र सभापति नीलाचल कृषक महासंघ 28/2016 तारिख जो आम उपरे अत्याचार होता कृषक मान से दिन को एक कला दिवस भाव पालन कर कृषक महासंघ एवं चाषी मैंने एकाठी हेले ए देश उन्नति हम ए अंचल उन्नति हम एवं सरकार तेजिब से आज ये समावेश एवं ये समावेश रे सरकार को सचेतन कर दिया जाउची जे चाषी एकत्रित हेलेनी फसल ठू आरंभ करी विभिन्न असुविधा जो चाषी रोचे आपण मैंने शुणु नचेत 28/2016 जो चाषी आंदोलन होता आहरी तीव्रतर करा एवं तत्संगे संगे जदि सरकार चाषी मानकर बहुविध उन्नति कौन खिलाफ करती नीलाचल कृषक महासंघ राजरास्ता को अहोरात्र ओल्लैवाई निष्पत्ति ग्रहण कराई। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।